तो फ्रेंड्स अब हमारा डेस्टिनेशन आ गया है और अब ट्रेन प्लेटफॉर्म के अंदर ढुकने वाली है। आई थिंक मुझे दिखाई दे रहा है, हाँ प्लेटफॉर्म पे ढुक गई है ट्रेन। आपको मेरे एक नए ब्लॉग में, और आप देख रहे हैं स्टाइलिश जोन और मेरा नाम है ओम। तो हम जाने वाले हैं गांव, और ये दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई है तो अभी सेविंग वेविंग कराएंगे और उसके बाद गांव निकलने की तैयारी करेंगे, जो कि हम जाएंगे यूपी और बहुत मज़े करेंगे। तो बने रहिए हमारे एक ब्लॉग में। और यहाँ विराज अभी सो रहा है, देखिए गहरी नींद में सो रहा है। तो तब तक उसकी मम्मी इसे देख रही है और मैं जा रहा हूँ। तो मिलते हैं शाम को जब हम गांव जाने के लिए निकल रहे होंगे। तो बने रहिए हमारे इस नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स अब हम निकल चुके हैं और हम अभी हावड़ा स्टेशन में हैं और बस के अंदर से वीडियो बना रहे हैं, इस वजह से पूरा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। तो गाइस अगर आपको हावड़ा स्टेशन अच्छी तरह से देखना है तो आप काइंडली बाग बाजार घाट या सोआ बाजार घाट से हावड़ा की तरफ जाने वाली स्टीमर यानी लंच पकड़े, जो पानी से होती हुई जाती है स्टेशन के तरफ में गंगा से, या हावड़ा स्टेशन से पकड़िए जो मतलब बाग बाजार घाट या सोआ बाजार की तरफ घाट की तरफ में जाती है। तो अगर आप लंच से देखिएगा, स्टीमर वाले जहाज़ से देखिएगा, तो उसमें प्रॉपर आप हावड़ा ब्रिज आपको एकदम दिखाई देगा और आप चाहे तो फिर वीडियो भी बना सकते हैं। बहुत अच्छा वहाँ से दिखाई देता है, स्टीमर से एक्चुअली आपको बहुत ही अच्छा दिखाई देगा। और हावड़ा ब्रिज अगर आपको देखना है तो दिन के टाइम में लंच पकड़िए और देखिए अच्छी तरह से। और हम स्टेशन पे पहुंच गए हैं और ये हमारी पीछे ट्रेन लगी हुई है जिसे हमको जाना है। ये है विभूति एक्सप्रेस जो हमें हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचाए। और ये विभूति एक्सप्रेस एक्चुअली हावड़ा से खुल के प्रयागराज तक जाती है। तो ये ज़्यादातर ऑन टाइम ही रहती है, तो इस ट्रेन से मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ जाना गाँव। तो अब लोग अपनी कोच की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने बर्थ की तरफ, जहाँ उनका जैसा सीट है वो अपने सीट की तरफ बढ़ रहे हैं। ट्रेन धीरे धीरे फुल हो रही है। और मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग के बारे में आपको बता दूं ज़रा पहले से ही, क्योंकि मेरा नेक्स्ट ब्लॉग बहुत वाइटल होने वाला है। क्योंकि उसमें मैं वैसे तो मैं जा ही रहा हूँ अपनी भगनी की शादी में, तो वहाँ पे इस बार जो हो रही है शादी वो पूरी देसी तरह से हो रही है। कोई मतलब शादी बड़ी है कुछ भी नहीं लिया, वो गाँव पे ही घर पे शादी। तो पहले शादी होती थी, मतलब कैसे मंडप बनता था, मतलब बांस के थ्रू से कैसे फिर उसको सजाया जाता था, फिर उसके अंदर बैठ के शादी होती थी, वो प्रॉपर मैं दिखाऊंगा। पूरी देसी तरीके से शादी कैसे होती थी पहले गांव में, वो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। तो वो ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, उसको मिस मत करिएगा। वैसे अब ट्रेन खुलने वाली है और मैं भी ट्रेन के अंदर आ चुका हूँ। टाइम हो चुका है ट्रेन खुलने का और ये देखिए ट्रेन खुल चुकी है। लोग टाटा बाय बाय कर रहे हैं, जो जाने वाले हैं जो छोड़ने वाले हैं, दोनों ही टाटा बाय कर रहे हैं। ट्रेन प्लेटफॉर्म को छोड़ चुकी है, धीरे धीरे चल रही है प्लेटफॉर्म पे। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ट्रेन जा रही है तो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और लोग टाटा बाय बाय कर रहे हैं सब एक दूसरे को और देख रहे हैं, और धीरे धीरे इस ट्रेन प्लेटफॉर्म को छोड़ रही है और बढ़ती जा रही है अपने डेस्टिनेशन की तरफ। बहुत अच्छा भी लगता है और बहुत दुख भी लगता है। और ये देखिए आरपीएफ वगैरह खड़े थे। तो भाई सब गांव जाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। वहाँ की यार सुबह, वहाँ की ताजगी, वहाँ की शाम यार बहुत ही मस्त आता है, दिल को छू जाता है। इतना मज़ा आता है कि मैं क्या बोलूँ। मैं तो गांव जाता हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है, और आते वक्त थोड़ा दुख भी होता है। तो क्या किया जाए, मतलब जन्मभूमि और कर्मभूमि अलग अलग है। तो अब क्या बोलूँ, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ये ट्रेन अब मुझे कल सुबह 8 या 9 बजे करीब में उतारेगी, अगर लेट नहीं हुई तो, क्योंकि अभी हो सकता है लेट भी हो कुहासे की वजह से। तो एक ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी है, अब मैं भी अपने वर्क पे जा रहा हूँ और मिलते हैं कल सुबह। तो ये देखिए गांव की सुबह, पूरा ओस भरा हुआ है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है दूर दूर तक। तो अब जैसा देश वैसा वेश। तो भैया अब हम आगे बनी अपन गाँव। अब देखा जाए कैसा मज़ा आवा था ट्रेन के अंदर से देखे में, बहुत ही मज़ा आवा था भाई देखे में। अब धीरे धीरे हमको लगा था कि अभी स्टेशन प्लेटफॉर्म में ढुके वाला बा, जो हमार डेस्टिनेशन बा, हमार स्टेशन बा। अब धीरे धीरे ढुक जाई। तला हम कहतो रहनी और स्टेशनों आ गई, प्लेटफॉर्म पर ढुक गई बा। यह बक्सर स्टेशन जो कि हमार डेस्टिनेशन है, ये हमार स्टेशन भी। हम यही से उतरी ना
तो एक्चुअली बक्सर पड़ेला बिहार में और हमके जाए के बा यूपी में। तो ये एगो नदी पड़ेला बीच में, नदी के ऊपर बिहार पड़ जाला, ऊपर यूपी पड़ जाला। तो हमके एक्चुअली में जाए के बा यूपी। अगर हम चाही तो हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़ जाला बलिया डिस्ट्रिक्ट, तो हम चाही तो सियालदा बलिया भी पकड़ सकते हैं। लेकिन सियालदा बलिया में एक ही को प्रॉब्लम बा कि वो सिर्फ एगो ट्रेन बा वहाँ से जो खुले। और हावड़ा स्टेशन से हमको बहुत सारा ट्रेन मिल जाला, जैसे पंजाब विभूति, अमृतसर एक्सप्रेस, अमृतसर मेल, बहुत सारा ट्रेन बा। तो हम अपन सुविधा के अनुसार जौन मन करेला तेवन हम ट्रेन पकड़ सकते हैं वहाँ से। वहाँ पर अगर सियालदा से पकड़ी तो हमको सिर्फ वही बलिया सियालदा ही पकड़े पड़ी। हमार पीछे ट्रेन हमार खुल भी गई बा, हम उतर भी गई बानी। तो अब ट्रेन निकल गई बा, धीरे धीरे निकला था, प्रयागराज तक जाइयो ट्रेन। तो अब हम उतर गए बानी बक्सर स्टेशन पर। और बक्सर स्टेशन बिहार में पड़ेला। तो बक्सर ऐसा जगह जहाँ भगवान राम लोग के शिक्षा कैले मिल रहा। और यहाँ पर ही वो लोग माने राक्षस के संहार भी कैले रहा। ये बाहर बक्सर स्टेशन के बाहर के नज़ारा बा, कितना अच्छा लगा था देखे में। स्टेशन के बाहर का नज़ारा कितना अच्छा बा। यहाँ पे भगवान राम लोग आके शिक्षा ग्रहण कर ले रहा। रामायण के अनुसार बक्सर में ही महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में रह के भगवान राम ताड़कावध और गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के उद्धार भी बक्सर में भई रहा। तो ये सब रामायण के अनुसार से हम बताओ तनी, कोनो हम देखले तो नहीं की, लेकिन और बक्सर ही ऋषि मुनि लोग के तपोवन स्थली रहा। और हाँ, ये हमार सबसे फेवरेट खाना भौरी चोखा। तो भाई हम जब भी गांव आई ना तो एक तो हम बड़ा चाव से खाई ना। तो और आप लोग भी अगर कभी गांव जाई हुई तो ये खाना ज़रूर खाई, लिट्टी चोखा, भौरी चोखा, जे जौन भाषा बोले लेके जौन नाम से बुलावेला, तो ज़रूर टेस्ट ली एक बार। तो सबसे मस्त और सबसे बढ़िया लगेला हमको। जब भी हम गांव जाए तो एक टेस्ट तो करबे करी ना, हम छोड़ी ना इससे। घर से फ़ोन भी आइल बा दीदी लोग के कि पार्सल करके ले आवे खातिर, ते के लेके भी जाए पार्सल करके। आई है गंगा माई है जो हम बताते रहनी है ट्रेन में कि ई पार बिहार और ऊपर यूपी, यही के ऊपर ही ब्रिज बा। ब्रिज के नाम बा कुंवर वीर बहादुर सिंह सेतु। और एक शुभारम्भ भई रहा 15 जुलाई 1977 में। और ऊपर आपके यूपी पड़ जाई और ई पार आपके बिहार पड़ जाई। और ये बगल में नया ब्रिज बना था, कहे से कि ये ब्रिज अब कमज़ोर हो चुकल बा। तो यही के वजह से ओकर सटले एगो ब्रिज नया बना था। अगर ये ब्लॉग आप लोग को पसंद आई हुई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करा कर। फेसबुक पर देखा तनी तो फॉलो ज़रूर करा। मिलल जाओ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।